हिंदू धर्म एक धर्म है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में है। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। यह धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियाँ, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरे सबसे बड़ा धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। इस धर्म में माता पिता, देवी देवता, गुरु, पितृ, प्रकृति आदि को भी सम्मान दिया जाता है। इस धर्म में कर्मफल को भाग्यफल से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस धर्म से कई रहस्य भी जुड़े हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। हम आपको बताते हैं हिंदू धर्म के ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में। पहला, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी से पुत्रों का रहस्य। ऋषि कश्यप ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। रहस्य की बात तो ये है कि क्या कोई इंसान सांप, पशु, पक्षी आदि की प्रजाति को जन्म दे सकता है? क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते हैं। ये गरुड़ ऋषि कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूं तो ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 17 के नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, विनीता, कद्रु, पतांगी, यामिनी आदि। दूसरा, कल्प वृक्ष का रहस्य। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथ और हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य जो भी इच्छा करता है वह पूरी हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है और ये वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। तीसरा, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी और ये एक चमत्कारी गाय थी, जिसके दर्शन से सभी दुख दूर हो जाते थे। देवी शक्ति से संपन्न से हुई ये गाय जिसके भी पास होती थी उसे चमत्कारी लाभ मिलता था और इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। परशुराम के समकालीन ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी और ईश गाय की रक्षा के लिए वशिष्ठ को कई राजाओं से लड़ना पड़ा था। कामधेनु की अलौकिक क्षमता को देखकर विश्वामित्र के मन में भी लोभ आ गया था और उन्होंने इस गाय को वशिष्ठ से लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वशिष्ठ ने इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों में युद्ध हुआ और विश्वामित्र ने अपनी हार मान ली। चौथा, उड़ने वाला सांप। सभी जीव जंतु में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमयी प्राणी है। सांपों की पूजा की जाती है और शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जाति का लंबा इतिहास है। कहते हैं 100 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद सांप में उड़ने की शक्ति आ जाती है। पांचवा, मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर है। मणि अपने आप में एक रहस्य है। बताया जाता है कि जिसके पास मणि होती है, प्राचीन युग में जिस किसी के पास भी मणि थी उसे आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली माना जाता था। मणि हासिल होने पर वह शख्स उस राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया जाता था और सभी उसके हुक्म का पालन करते थे। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के पास भी एक मणि थी, जिसकी सहायता से वह शक्तिशाली एवं अमर हो गया। इसके अलावा भगवान कुबेर के पास भी एक शक्तिशाली मणि थी, लेकिन लंकापति रावण ने उसे उनसे चुरा लिया था। अति प्राचीन समय से ही विभिन्न प्रकार की मणियों ने भारत में अपनी जगह बनाई, लेकिन आज उनमें से शायद ही कोई संसार में उपस्थित है। छठा, भारतीय संस्कृति में शंख को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। शंख से शिवलिंग, कृष्ण और लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। कल्याणकारी शंख दैनिक जीवन में दिनचर्या को कुछ समय के लिए विराम देकर मौन रूप से देव अर्चना के लिए प्रेरित करता है। यह भारतीय संस्कृति की धरोहर है। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंगे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। समुद्री प्राणी का खोल शंख बेहद चमत्कारी है। कहा जाता है कि शंख सभी के कष्ट दूर कर देता है तथा भूत प्रेत को भगाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।